जामुन, बाला, झिलमिल, तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं मारुति। तो 1, 2, 3। खरगोश ने तो दौड़ा दौड़ा के भूख जगा दी। मेरी भी। तो ठीक है, घर चलकर भोजन करते हैं। नहीं नहीं, घर नहीं। मारुति, जंगल के इस हिस्से में फल नहीं लगते। लगते हैं, वो देखो। कल माँ ने मुझे बहुत स्वादिष्ट लाल फल खिलाया था, परंतु ये वाला फल तो उससे भी लाल लग रहा है। मैं चला इसे खाने। नहीं नहीं मारुति, वो फल नहीं, सूरज है। मारुति तो गया सूरज खाने। अब क्या करें? काका काकी को बताना होगा। चलो। ये कौन बालक है जो सूरज की ओर इतनी तेजी से जा रहा है? महावत, बालक के पास चलो। रुक जाओ बालक। कहिए श्रीमान। इस प्रकार सूरज की ओर क्यों जा रहे हो तुम? तो इस फल का नाम सूरज है। मैं इसे खाने जा रहा हूँ श्रीमान। मूर्खता की एक सीमा होती है बालक। तुम सभी सीमाएं तोड़ चुके हो। जाओ यहाँ से। जब मारुति कुछ करने की ठान लेता है श्रीमान, तो पीछे नहीं हटता। मैं चला। इस बालक की इतनी हिम्मत जो इंद्र का अपमान करे। वज्र! ये तुम्हारी उद्दंडता का दंड है बालक। मेरे पुत्र की ये दुर्दशा किसने की? रुक जाओ बालक। ओह, तो मारुति सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने जा रहे थे। इस प्रकार सूरज की ओर क्यों जा रहे हो तुम? तो इस फल का नाम सूरज है। मैं इसे खाने जा रहा हूँ श्रीमान। मूर्खता की एक सीमा होती है बालक। तुम सभी सीमाएं तोड़ चुके हो। जाओ यहाँ से। जब मारुति कुछ करने की ठान लेता है श्रीमान, तो पीछे नहीं हटता। मैं चला। इस बालक की इतनी हिम्मत। पर इंद्र ने बालक के हठ को ना समझकर उसे समझाने के स्थान पर उस पर वार करना पूर्णतः अनुचित था, अधर्म था। ये तुम्हारी उद्दंडता का दंड है बालक। जिस क्रोध से आपने पवन पुत्र को मारा है इंद्र, उस क्रोध का भयानक रूप अब पूरा संसार देखेगा। वायु, वापिस आओ। क्या मारुति सूरज को खाने गया है? हाँ। ये क्या?
शांत हो जाइए पवन देव। कैसे शांत हो जाओ महादेव? देखिए क्या हश्र किया इंद्र ने हमारे पुत्र का। क्रोध करने की जो गलती इंद्र ने की है, वही गलती आप ना करें पवन देव। बल्कि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि जो शक्तिशाली वज्र किसी का भी अस्तित्व नष्ट करने की क्षमता रखता हो, उसके प्रहार से हमारा पुत्र तो केवल मूर्छित हुआ, किंतु फिर भी इंद्रदेव से जो गलती हुई है, हम उसे ही सुधारने के लिए मारुति को वरदान देने यहाँ आए हैं। किंतु इससे पहले आपको प्राणदायक वायु को मुक्त करना होगा पवन देव। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। मारुति, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, श्रीहरि, आप सब जो वरदान मारुति को देने जा रहे हैं, कृपया उन्हें पवन देव के समक्ष रखें। जी महादेव, सर्वप्रथम मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद पवन देव। मैंने क्रोध में आकर आपके और महादेव के अंश को इनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वज्र से छुआ है, किंतु आज के बाद इन्हें इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी नहीं छू पाएगा। मेरे आशीर्वाद से मारुति तीव्र बुद्धि और शक्तिशाली छठी इंद्री के स्वामी बने। और मैं इन्हें अपनी प्रिय कौमोदा की गदा प्रदान करता हूँ, जो कठिन समय में स्वयं इनके पास आ जाएगी। इंद्र के वज्र से मारुति की ठोड़ी अर्थात हनु पर चिन्ह अर्थात मान पड़ा है, इसलिए आज से मारुति हनुमान के नाम से विख्यात होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? आप जहाँ है सुरक्षित है पुत्र, और मैं आपका आध्यात्मिक पिता पवन देव हूँ। आपका जन्म मेरे और महादेव के आशीर्वाद से हुआ था। प्रणाम आध्यात्मिक पिताजी। यहीं से उछाल भरी थी मारुति ने काकी। वानरराज, कहीं सूरज के प्रचंड गर्मी ने हमारे पुत्र को। नहीं अंजलि, हमारा पुत्र पवन देव और महादेव का अंश है। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे हानि पहुंचा सके। वो देखिए, ये आपके विश्वास का ही परिणाम है केसरी, जो मारुति हनुमान बनकर लौटे। प्रणाम पवन देव। माँ, पिताजी। मेरा बेटा। पवन जी, आपने अभी कहा कि मारुति हनुमान बन गया, कैसे? इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, ये नामकरण तुम सब बच्चों के खेल से ही तो आरंभ हुआ था। महादेव ने इंद्रदेव की गलती का संज्ञान लेते हुए उसकी भरपाई सभी ईश्वर देवों के वरदानों से की। स्वयं इंद्र ने मारुति को इन्हें आशीर्वाद दिया है कि इन्हें इनकी अनुमति के बिना अब कोई नहीं छू सकता। मेरे आशीर्वाद से मारुति तीव्र बुद्धि और शक्तिशाली छठी इंद्री के स्वामी बनेंगे। और मैं इन्हें अपनी प्रिय कौमोदा की गदा प्रदान करता हूँ, जो कठिन समय में स्वयं इनके पास आ जाएगी। इंद्र के वज्र से मारुति की ठोड़ी अर्थात हनु पर चिन्ह अर्थात मान पड़ा है, इसलिए आज से मारुति हनुमान के नाम से विख्यात होंगे। ओ, तो ऐसे हुआ हमारा मारुति हनुमान। पर ये नाम तुम्हें कैसा लगा मारुति? मुझे प्यार से जो पुकार लो जामुन, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। तो ठीक है, आज से हम तुम्हें बाल हनुमान कहेंगे, चलेगा? दौड़ेगा तो
साथियों, इस नटखट खरगोश को पकड़ने के लिए क्या तुम तैयार हो? तैयार है बाल हनुमान। तो पकड़ो उसे।